दहशतगर्दों से पूरी ताकत से निपटेंगे, सहूलतकारी और हौसला अफजाई करने वालों से भी निपटेंगे। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शुरका का दो टोक मौक़िफ़। कॉन्फ्रेंस के शुरका का मुल्की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा का आज़म। ISPR के मुताबिक मज़मूम प्रोपेगेंडा करने वालों को मायूसी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। शहदा ने मुल्क की हिफाजत, सलामती और वक़ार के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की ज़ेर निगरानी मौशी सरगर्मियों की मुकम्मल हिमायत की जाएगी। मईशत को नुकसान पहुँचाने वाली सरगर्मियों के खात्मे के लिए हुकूमत की मुकम्मल मुआवनत की जाएगी। SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में अस्करी क़यादत भी शिरकत करेगी। एपेक्स कमेटी के गुज़िश्ता इजलास के फैसलों पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए उठाए गए इक़दाम के नताइज पर भी गौर होगा। इजलास में मुतल्लिका वज़ारतें और इदारे अपनी अपनी रिपोर्ट्स पेश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट आज ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन का फैसला सुनाएगी। वफाकी हुकूमत ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब की बेंच में शमूलियत पर एतराज़ उठाया था। बेंच पर हुकूमती एतराज़ पर अदालत ने फैसला महफूज किया था। चीफ जस्टिस जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में कायम 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। IMF का 200 यूनिट तक बिजली सार्फिन के लिए नरमी पर इत्तफाक। 400 यूनिट तक के सार्फिन को रियायत देने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई। 200 यूनिट तक के सार्फिन बिल एक साथ में जमा करा सकेंगे। हतमी मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। फैसले से 40 लाख बिजली सार्फिन को वक्ती रिलीफ मिलने का इम्कान। आलमी मालियाती इदारे का गैस की कीमत में इजाफे का मुतालबा। 1 जुलाई से गैस टैरिफ में 45 से 50% इजाफे की तजवीज़। बिजली गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन और रिकवरी बेहतर बनाने पर भी गौर। IMF की कड़ी शराइत। निगरान हुकूमत से अखराजात में कमी और निजकारी तेज करने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक IMF रवा माली साल PIA और स्टील मिल्स की निजकारी चाहता है। RLN पावर प्लांट्स और डिस्कोस की भी निजकारी का मुतालबा। IMF के मुताबिक पावर सेक्टर में जिनकोस और डिस्कोस में नाकिस गवर्नेंस के बायस नुकसानात का सामना है। हुकूमती एक्शन के डर से जखीरा अंदोजों का सरेंडर। मुल्क भर में चीनी के दाम कम होने लगे। कराची में चीनी 7 रुपये सस्ती होकर 183 रुपये किलो हो गई। गुजरांवाला में होलसेल मार्केट में चीनी के 50 किलो के बैग की कीमत 100 रुपये कम। होलसेल मार्केट में चीनी 176 रुपये किलो फरोख्त होने लगी। लाहौर की मार्केटों में चीनी 5 से 10 रुपये किलो सस्ती। इस्लामाबाद में चीनी की कीमतें बरकरार, 190 रुपये किलो फरोख्त जारी। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सरहदी इलाकों में ऑपरेशन शुरू कर दिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से इस्लामाबाद ऐवान तिजारत और सनत के वफ्द की मुलाकात। कहते हैं कारोबारी बरादरी के मसाइल का हल हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। जब तक टैक्स वसूली में इजाफा नहीं होता मुल्क की मईशत की बेहतरी मुमकिन नहीं। ताजरों, सनतकारों और सरमायाकारों का एतमाद बहाल करके मुल्क की मईशत को मजीद मुस्तहकम करेंगे। बिजली चोरों के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा चोरी में सबसे आगे। सिंध का दूसरा नंबर जिला टांग। DI खान में 1 साल से बिल जमा ही नहीं हुए। शांगला टांग बन्नों में कुंडा कल्चर आम है। मुल्क में बिजली चोरी करने वाले इलाकों की तफसीलात सामने आ गईं। सिंध के शहरों में बिल जमा कराने की शरह में खतरनाक कमी। हुकूमत का बिजली चोरों के खिलाफ शिकंजा सख्त। लेस्को रीजन में बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। 330 बिजली चोर पकड़े गए। खैबर पख्तूनख्वा में भी बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक बिजली चोरी के खात्मे के लिए टास्क फोर्स तश्कील दे दी। बिजली चोरों को शिकंजे में लाने के लिए प्लान तैयार। पुलिस रेंजर्स के एहलकार बिजली चोरों को पकड़ेंगे। पावर डिवीजन ने वजारत कानून के साथ मिलकर ऑर्डिनेंस की तैयारी शुरू कर दी। बिजली चोरों को 6 माह से 3 साल तक कैद और 50,000 से 5 लाख तक जुर्माने की तजवीज़।
केसेस के जल्द फैसलों के लिए खुसूसी अदालतें बनेंगी। अदालतें 90 से 120 दिन में फैसला करने की पाबंद होंगी। बिजली कैसे बचाई जाए, निगरान हुकूमत ने गौर शुरू कर दिया। मुल्क भर में मार्केटें रात 8 बजे बंद करने पर गौर। ज़राए के मुताबिक इकदाम से रोजाना 1500 मेगावाट से जायद बिजली की बचत होगी। रात 8 बजे दुकानें बंद करने की तजवीज़ पर सूबों से मुशावरत की जाएगी। बिजली बचत की अवामी आगाही मुहिम भी चलाई जाएगी। उधर पंजाब हुकूमत ने बिजली की चोरी रोकने के लिए कमेटियां बना दी। सूबाई, डिवीजन और जिला सतह के नुमाइंदे शामिल, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तोशाखाना केस में नैब की तहकीकात में तेजी। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी 4 घंटे की तफ्तीश में नैब को मुतमईन न कर सकी। नैब का दोबारा तलब करने का फैसला। नैब हुक्काम ने आज तलब करके बुशरा बीबी से मुतअद्दिद सवालात किए। MP ऑर्डर जारी करने और इख्तियारात से तजावुज पर तौहीन अदालत केस में बड़ी पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद पर फर्द जुर्म आयद कर दी। इरफान नवाज मेमन ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, अगर आपको सजा होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा जेल होगी। 6 महीने की सज़ा है। आप भी ज़रा जेल में रहकर देख लें कि जिन्हें आप जेल भेजते वो कैसे गुजारते हैं। SHO नासिर मंसूर पर भी तौहीन अदालत के इल्ज़ाम में फर्द जुर्म आयद। इलेक्शन कमीशन का हल्का बंदियों पर काम की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में इंतखाबी नताइज मुरत्तब करने के सिस्टम पर ब्रीफिंग। कहा गया, हल्का बंदी कमेटियों की ट्रेनिंग मुकम्मल हो चुकी है। कौमी सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों के कोटे का तयन कर दिया गया है। कमीशन को यकीन दिलाया गया कि शेड्यूल के मुताबिक यह काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। इलेक्शन डिले नहीं होने चाहिए, एक दिन भी, 1 घंटे भी डिले नहीं होने चाहिए। 3 महीने में इलेक्शन हो जाना चाहिए था। MQM का मुल्क में 3 माह में आम इंतखाबात का मुतालबा। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, कौन लोग हैं जो कहते हैं पुरानी मरदमशुमारी पर इलेक्शन करा लो। मरदमशुमारी में बहुत सारे ब्लॉक्स को देखा ही नहीं क्या। हमने साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सबूत और शवाहिद पेश किए थे। मजीद कहा, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में गटर के ढक्कन नहीं हैं। आपके साथ आज़ाद होने वाला पड़ोसी चांद पर चला गया। 15 साल यहाँ हुक्मरानी करने वालों को शर्म आनी चाहिए। आम इंतखाबात का इनाकाद आइन के तहत 90 रोज़ में कराया जाए। वकला आइन का दिफा और शहरियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार के ज़ेर इह्तिमाम ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया है कि कोई निगरान सेटअप 90 दिन से ज़ायद अरसे तक कायम नहीं रह सकता। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमतें गैर आइनी हैं। पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफे पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। The leftover gadgets by US and its allies in Afghanistan, which has implications not just for Pakistan but for the whole region. अफगानिस्तान में हालात बेहतर नहीं, मजीद ख़राब हुए हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, अफगानिस्तान में हालात हमारी पॉलिसी से नहीं बल्कि इनखला की नाक़िस पॉलिसी के बाइस ख़राब हुए। नेटो इनखला के बाद रह जाने वाले जंगी आलात पाकिस्तान के लिए ही नहीं पूरे खित्ते के लिए मसला है। अमरीकी अफवाज ने अफगानिस्तान में कोई असलहा या फौजी साजो सामान नहीं छोड़ा। तर्जुमान अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल जॉन कर्बी की वजाहत। कहते हैं, काबुल एयरपोर्ट पर रह जाने वाला असलहा और आलात अफगान फोर्सेस के लिए था। फौजी साजो सामान इनखला से पहले अफगान अफवाज के हवाले किया जा चुका था। पाकिस्तान को तवील अरसे से दहशतगर्दी के खतरात का सामना है। पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी खतरात पर मिलकर काम करेंगे। कश्मीर पर बोले, कश्मीर समेत तमाम मामलात पर पाकिस्तान और भारत खुद बात करें। कौमी एयरलाइन के लिए बरतानिया की परवाज़ों की बहाली के इम्कानात रोशन। बरतानवी सेफ्टी एजेंसी DFT आइंदा माह पाकिस्तान का दौरा करेगी। वफ्द PIA के सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, फ्लाइट डाटा मॉनिटरिंग समेत तैयारों का मुकम्मल ऑडिट करेगा। तर्जुमान PIA का कहना है, बरतानिया और यूरोप की परवाज़ों की बहाली के इम्कानात रोशन हैं।
वजारत खजाना की 5,000 रुपए के नोट की बंदिश की तरदीद। हुक्काम वजारत खजाना का कहना है 5,000 के करेंसी नोटों पर पाबंदी का जाली नोटिफिकेशन जाली है। नोट बंदिश का वजारत खजाना ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी कहते हैं 5,000 के नोट की बंदिश से मुतल्लिक सोशल मीडिया पर मौजूद नोटिफिकेशन जाली है। जाली नोटिफिकेशन फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कराची में पानी चोर माफिया का नेटवर्क तोड़ने की मंसूबाबंदी मुकम्मल कर ली गई। कानून नाफिज करने वाले इदारों का वाटर कॉरपोरेशन से राब्ता। गैर कानूनी हाइड्रेंट और पानी चोर माफिया का रिकॉर्ड तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक शहर में 150 से ज़ायद गैर कानूनी हाइड्रेंट्स काम कर रहे हैं, जब नेशनल हाईवे, सुपर हाईवे और मुतसल इलाकों में सबसे ज़्यादा गैर कानूनी पानी की फरोख्त का कारोबार किया जा रहा है। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान वनडे इंटरनेशनल सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई। दोनों टीमों की नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका में वनडे सीरीज का आगाज आज से होगा। कौमी कप्तान निदा डार कल पहला वनडे खेलकर अपने एक रोजा मैचेस की सेंचुरी मुकम्मल करेंगे।